हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 7 इंटीग्रल के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने के हाई चांसेस हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो ये हमारा क्वेश्चन है ये डायरेक्ट पावर रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिख लेंगे xn और ये dx। जब हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो हमें मिलता है x की पावर n है तो n में हम प्लस कर देते हैं 1, और इसकी जो पावर है इसको हम डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख लेते हैं n+1, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको अप्लाई करेंगे जब इस पर, तो हमें मिलेगा 3x³ प्लस 4x को इनका इंटीग्रल करेंगे तो 4x² 2 माइनस 5x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 से 4 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस c, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। ये है इसका आंसर, ठीक। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ठीक। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें अंदर हमें x² दे रखा है ये, और बाहर हमारे पास है ये x, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट u इक्वल टू x², ठीक है। और u का जब हम du निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2x और ये dx, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास x dx इक्वल टू du/2, ठीक। तो जब हम इन वैल्यूज़ को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, ये इंटीग्रल लगाएंगे, ठीक। ये आ जाएगा cos x² की जगह आ जाएगा u, और ये है जो हमारे पास ये x और ये dx, इसकी जगह पे क्या आएगा du/2। तो du यहाँ लिख लेंगे और जो ये 1/2 है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे du, ठीक। तो cos u का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो हमें मिलेगा sin u प्लस c, और यहाँ पर 1/2, और u की जो हमारे पास वैल्यू है इसको पुट कर लेंगे sin x² प्लस c, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। ये हम अपना फाइनल आंसर हमेशा ऐसे लिख के बॉक्स में बंद कर लेंगे, ठीक है। जो ये हमारा क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब 2 अलग अलग टाइप के फंक्शंस हों ये ऐसे, तो पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल को बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। बाय पार्ट्स लगेगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर, ये है u/dv इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v और ये du, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे टेक u हम ले लेंगे x और v ले लेंगे हम ex, ठीक है। फिर हम इसका जब du निकालेंगे, एक मिनट,
जब हम इसका डी यू का डी यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स, ठीक। और v का डी वी निकालेंगे तो ई एक्स का ई एक्स और ये डी एक्स, ठीक। इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे जब, तो हमारे पास मिल जाएगा हमें क्या है, ये है हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट, ये ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल एक्स ई एक्स और ये डी एक्स इक्वल टू यू वी, यू क्या है हमारे पास, एक्स है, और वी क्या है हमारे पास, ई एक्स है, फिर माइनस इंटीग्रल, ये करेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रल, वी क्या है हमारे पास, ई एक्स, और डी यू क्या है हमारे पास, डी एक्स, ठीक है, यू और ये डी वी, ठीक है। अब आ गया हमारे पास ये, तो हम यहाँ पे इसको तो एज इट इज़ लिख लेंगे, और ई एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो ई एक्स ही मिलेगा हमें, और ये प्लस का सी, और यहाँ पे हम ई एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, एक्स ई एक्स और ये डी एक्स, ठीक। ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले जब हमें सिंगल लॉग दिखे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लॉग सिंगल है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स ही लगेगा। तो हम यहाँ पे भी ले लेंगे, क्या करेंगे, टेक यू इक्वल टू लॉग एक्स, और यहाँ पर हमारे पास लॉग एक्स है, और v ले लेंगे x, ठीक है, v इक्वल टू x। तो हमें यहाँ पे डी यू मिल जाएगा 1/x और ये dx, और dv हमें मिलेगा dx, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, इंटीग्रल u क्या है, log x, और dv dx, ठीक है, ये dv dx इक्वल टू u v क्या है हमारे पास, log x और v x log x माइनस इंटीग्रल, अब हम क्या लिखेंगे, v क्या है हमारे पास, x, फिर du हो गया 1x, ये 1/x और ये dx, x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x log x माइनस, अब ये हमारे पास बचा इंटीग्रल 1 dx, तो जब हम इसका 1 का इंटीग्रल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अगर इसका फैक्टर हो जाए तो हम इसमें यूज़ कर लेंगे पार्शियल फंक्शन मेथड, ठीक है, यूज़ करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि डिनोमिनेटर हमारा अलजेब्रिक है, उसका फैक्टर हो जाए, फैक्टर होगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। ये तो हम यूज़ कर लेंगे पार्शियल फंक्शन का मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और, अगर हमारे पास ये होता है 1/x माइनस a और ये x माइनस b, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं a/x माइनस a
प्लस बी बाय एक्स माइनस बी। ठीक है, यही है हमारा पार्शियल फंक्शन का फॉर्मूला। ठीक, तो ऐसे ही हम करेंगे। चलो करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर का जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 और ये x प्लस 1 और ये dx। ठीक है, अब पार्शियल फंक्शन में इसको ब्रेक कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर a बाई एक्स माइनस 1 और प्लस b x प्लस 1। ठीक है, अब हम राइट साइड पे एलसीएम ले लेंगे इसका। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा x माइनस 1 और ये x प्लस 1 a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे। तो न्यूमरेटर को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b x माइनस 1। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे a x प्लस a प्लस b x माइनस का b। a x और b x में से x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस b और ये x प्लस a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास 1 है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0x प्लस 1। ठीक है, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे इनके तो हमें मिल जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे और ये हमें मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम देंगे। ठीक है, अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस a। ठीक, यहाँ पे हम इसको सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा पुट इन सेकंड इक्वेशन तो हमें मिलेगा a माइनस माइनस a इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर पुट कर देंगे इस वैल्यू को। तो हमारे पास b की वैल्यू आएगी -1/2। तो हम लिख लेंगे b इक्वल टू -1/2। ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल में पुट करेंगे तो इंटीग्रल क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये है, ये यहाँ पर ये है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे ये वाला। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रल a की वैल्यू क्या है 1/2 और नीचे क्या है x माइनस 1, फिर ये प्लस था और फिर b की वैल्यू क्या आती है हम यहाँ पे देख लेंगे। ये यहाँ पर ये b बाई एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे b की वैल्यू क्या है -1/2 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, और ये dx। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेंगे 1/2 को ऐसे और 1/x माइनस 1 है। तो हमारे पास इंटीग्रल 1/x और ये dx इक्वल टू, इसको हम log x लिखते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख लेंगे 1/x माइनस 1 को हम लिख लेंगे log मोड में x माइनस 1 और फिर माइनस
ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 1/2 लॉग मोड में x+1 और ये प्लस का c, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखा, उसका फैक्टर करा, फैक्टर हुआ तो हमने पार्शियल फंक्शन फॉर्मूला यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख के फिर इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके न्यूमरेटर कंपेयर किए, फिर न्यूमरेटर कंपेयर किया, 1 को हमने 0x+1 ऐसे लिख लिया और फिर कोफिशिएंट कंपेयर किए, तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन से हमने इसको ऐसे लिख लिया, फिर इस वैल्यू को हमने पुट कर लिया सेकंड इक्वेशन में और यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली, फिर b की वैल्यू मिली, इसको हमने यहाँ पर ला के पुट कर लिया इन वैल्यूज़ को और ये मिल गया और फिर इसका इंटीग्रल किया और हमें ये फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसमें ये देख लेंगे कि जो ये हमारे पास है यहाँ पर fa-x है। ठीक है, और इसमें जो हमारी लिमिट्स हैं वो हैं 0 से a, तो हमें ये समझ लेना है, ये 2 चीज़ नोटिस करके कि fa-x हो और लिमिट हमारी 0 to a है, तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यूज़ प्रॉपर्टी, तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी है यहाँ पर, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जब भी मैं उसमें लिख दूँगी। तो कैसे करेंगे, हमें ये गिवन है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले। क्या प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल 0 to a, लिमिट है ये हमारी fa-x, फिर ये dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a और ये f(x) और ये dx। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एज इट इज़ ऐसे नोट कर लेंगे, ये चीज़ एज इट इज़ नोट कर लेंगे और जो ये वाला है हमारे पास इंटीग्रल, इसकी जगह पर हम इसको पुट कर लेंगे। ये दोनों सेम हो गए, अब ये और ये सेम हो गए, और जब ये सेम हो जाएंगे तो इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f(x) और ये dx प्लस इंटीग्रल 0 to a f(x) और ये dx। ठीक, दोनों सेम हो गए और यहाँ पे ऐड करा 2 इंटीग्रल 0 to a और ये आ गया हमारे पास f(x) और ये dx। ठीक है, ये I, तो ये था हमारा इसका आंसर। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, तो हम सीधा यहाँ पे लिख लेंगे क्या, साइन इन्वर्स x प्लस c। ठीक है, सिंपल, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें ये sin x दे रखा है, जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का cos x। ठीक है,
ब्रैकेट बंद कर देंगे और लिमिट्स लगा देंगे 0 π/2। ठीक है, अब जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस π/2 और ये प्लस का कॉस 0। कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, जब हमारे पास अगर लिमिट्स a से -a है, ठीक है, और जो हमारा फंक्शन है वो ओड है, तो आंसर हम डायरेक्ट 0 लिख लेंगे। ठीक है, अगर ये MCQ में पूछा जाता है तो हम चेक कर लेंगे कि जो हमारी लिमिट है वो -2 से a तक है और फंक्शन हमारा ओड है, तो हम डायरेक्ट 0 लिख लेंगे। बाकी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखिए, x³ है, इसका इंटीग्रल किया हमने तो ये x की पावर 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद करके लिमिट लगाएंगे -a to a। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 4/4 और ये माइनस a हमने x में पुट किया और उसकी पावर 4 है, इवन है, तो माइनस से माइनस सब कट जाएंगे तो आ जाएगा a की पावर 4/4 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये आंसर है। ठीक, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट u क्या हो गया, x² + 1। ठीक, और यहाँ पे du फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x और ये dx। ठीक, तो हम यहाँ पर जब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रल du/u। ठीक है, तो 1/u को हम क्या लिख लेंगे, log u प्लस c, और यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा u की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा log u क्या है, x² + 1 और ये प्लस का c। ठीक, जब हमारे पास x² + 1 है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको मोड में बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, बोल्ड में ये सेफ है। ठीक है, तो इसको हमने ये कर लिया, ये आ गया हमारे पास ये फाइनल आंसर। ठीक, ये भी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और तो बच्चों, अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं ये सारे, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।